हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है जावा पढ़ रहे थे। जावा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है कि जावा के फीचर्स भी पढ़ लिए, फिर जावा का इन्वायरमेंट भी पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग जो है कि जावा में जावा डाटा टाइप पढ़ रहे हैं। जावा जो है डेटा टाइप क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सारा जो है कि क्या होता है, कीवर्ड होता है और कीवर्ड को जावा जो है कि उसके पहले से प्रिजर्व रहता है। तो उस जो है कीवर्ड को ही क्या हम लोग बोलते हैं, एक डेटा टाइप करते हैं। और डेटा टाइप टू टाइप का होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो ये क्या है दोनों, तो ये क्या है कि जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में होता है इंटीजर। इंटीजर में क्या क्या आएगा, तो इंटीजर फिर क्या है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। ठीक है। और फिर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में क्या आएगा, तो फ्लॉट आएगा। फिर आपका ये डबल आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है ये प्रिमिटिव डेटा ही टाइप में आपको क्या है कि कैरेक्टर आता है, यानी जिसको हम लोग कैर से जो है कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे जब हम कोडिंग करते हैं तो डाटा को जो है कैर से यहाँ लेते हैं। फिर आगे क्या है, बुलियन है। तो बुलियन में भी हम लोग क्या करते हैं, बुलियन को ही लेते हैं। ठीक है। तो ये इतना जो है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। तो याद हो गया होगा जो है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या क्या आता है। तो आपको देखिए क्या है, इंटीजर में बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। फ्लॉटिंग में पॉइंट में फ्लॉट है, डबल है। फिर कैरेक्टर में कैर है और बुलियन में बुलियन है। ठीक है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब नॉन फॉर्मेटिव जो है डेटा टाइप क्या है, तो इसमें क्या आता है, तो इसमें क्या आता है, क्लासेस आता है। उसके बाद है इंटरफेस आता है। फिर एरे आता है। फिर स्ट्रिंग आता है। यानी कि याद रखिएगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा में क्या है कि आपको क्या है कि क्लासेस है। फिर आपको इंटरफेस है। फिर क्या है, एरे है। फिर क्या है, स्ट्रिंग है। ये सारा जो है किस में आएगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आएगा। और क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप ये याद रखिए, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, बुलियन, ये जो है कि ये आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। आगे है, इसमें मैंने लिखा है कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप क्या है कि लैंग्वेज है, इसलिए किसी भी डेटा टाइप का रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको बात है कि जावा एक क्या है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है और इसलिए किसी भी डेटा टाइप को क्या है, रिपीटेशन नहीं क्या है किया जाता है। तो ये डेटा टाइप में आपने देखा कि दो टाइप का डेटा टाइप है, प्रिमिटिव और क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। और इसमें ये सारी चीज को देखिए क्या है कि इसमें जैसे डेटा टाइप है उसके मैंने कुछ साइज बताया है। जैसे बाइट है, तो क्या है कि 1 बाइट लेता है, इसका साइज होता है। शॉर्ट है, तो शॉर्ट का जो है कि 2 बाइट होता है, साइज होता है। फिर इंट है, इंट का आपका कितना होता है, 4 बाइट साइज होता है। लॉन्ग का कितना होता है, तो लॉन्ग का जो होता है 8 बाइट साइज होता है। फिर आपको कैर का कितना होता है, तो 2 बाइट साइज होता है। फिर फ्लॉट का कितना होता है, तो 4 बाइट साइज होता है। फिर डबल का कितना होता है, तो 8 बाइट साइज होता है। और बुलियन का क्या होता है, तो 1 बीट होता है। लेकिन क्या है कि जेडीके में जो है 1.3 जो है, इसको ये करके जो है 1 बाइट अब क्या है कि ले लिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि जावा में जो है कि डेटा टाइप के कुछ साइज हैं, उस साइज को आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जिसमें आपको शॉर्ट होता है, 2 बाइट है। आपका इंट है। फिर आपका लॉन्ग है, यानी इंट 4 बाइट है, लॉन्ग 8 बाइट है। कैरेक्टर 2 बाइट है, फ्लॉट 4 बाइट है, डबल 8 बाइट है। बुलियन जो है 1 बीट, यानी कि जेडी, यानी कि आपको पता ही कि जावा डेवलपमेंट किट जो है 1 अभी तक जो है ले रहा था, लेकिन अब क्या है कि इसको यूजेज क्या है, 1 बाइट को यूज किया गया है। मैंने कुछ बताया है कि जैसे बुलियन की बात करते हैं, तो मैंने इंट लिया, इंटीजर मैंने लिया ABC ले लिया। ठीक है। और इसमें जो है इंटीजर ए का वैल्यू मैंने 10 रखा है और बी का वैल्यू मैंने 5 रखा है। और सी मेरा क्या है, बुलियन है, जिसमें ये दिखा रहा है कि ए जो है
लेस देन बी, तो अब ए का वैल्यू कितना है 20 है, सॉरी ए का वैल्यू 10 है, और आपका बी का वैल्यू कितना है 5 है। तो ये तो बुलियन में है, लेकिन ये क्या है, ये आपको फॉल्स दिखाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट जो है ए और यानी इंटीजर मैंने ए और बी को लिया है, और ए जो है मेरा 10 वैल्यू है और बी जो मेरा 5 वैल्यू है। अब मैंने बुलियन अलग से लिया, और सी, अब देखिएगा सी ए जो है लेस देन बी, ए क्या है, ये गलत है। यानी कि ये आपको पता चल रहा होगा कि क्या है, ऐसे भी वैल्यू आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू क्या है 10 है और बी का वैल्यू 5 है। तो बड़ा तो ऐसे होना चाहिए, ग्रेटर देन तो ये है, ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि ये इसको इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको फॉल्स करेंगे, क्योंकि ए जो है कि क्या है कि ये आपको देखिए क्या है, वेरिएबल्स रूल्स हैं जावा के, कुछ क्या है वेरिएबल्स रूल्स हैं, जो है रूल्स क्या है कि लेंथ रूल हैज बीन रूल्ड आउट। ठीक है, और फिर क्या अंडर स्कोर लेटर कैन बी यूज टू स्टार्ट दी क्या है वेरिएबल नेम। तो मैंने डेमो लिया है जावा प्रोग्राम का, एक जो मैं डेमो कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग जावा प्रोग्राम को लिखते हैं। तो देखिए मैंने एक क्लास लिया, आप डेमो की जगह पे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी या जो आप लेना है आपको ले सकते हैं, क्लास कुछ भी आप ले सकते हैं, क्लास का नाम कुछ भी आप ले सकते हैं। फिर ये क्या है कि ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग क्या है आर्गुमेंट, फिर है ये आप दैट मीन्स ये एरे कर सकते हैं, और मैंने क्लोज कर दिया है। अब ये सारा जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये क्या है, सब जीवीएम का, जीवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन का ही क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ ये आपका पब्लिकली है, यानी कि ये आपको क्या करता है कि जो है कॉल बाई ए जीवीएम करता है, यानी कि ये कहने का मतलब है सोर्स कोड्स को क्या करता है कि कॉल करता है, और कौन कॉल करता है, तो जीवीएम करता है। इसी तरह मैंने आपको क्या है कि एक मैंने इंटीजर लिया है, इंटीजर में क्या लिया है, आई लिया है, और मैंने जे ले लिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने फोर लूप चलाया है, कंडीशन लगाया है, क्या कंडीशन मैंने लगाया है वो कंडीशन को जानिए। मैंने क्या है कि आई यानी जो इंटीजर मैंने लिया था, इंटीजर का वैल्यू मैंने 1 रखा है, और मैंने ये रखा है कि अगर इंटीजर 5 से यानी कि कहने का मतलब है 5 से क्या होगा, छोटा और बराबर होगा, अगर ये कंडीशन मैं लगा रहा हूँ कि अगर क्या है कि आई जो है यानी आई जो इंटीजर है वह 5 से क्या होगा, कम होगा और बराबर होगा, तो ये क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा, यानी कि उसमें ऐड होगा। ठीक है, अगर 1 है तो उसमें ऐड होगा तो 2 है, 2 है तो उसमें 1 ऐड होगा तो 3 है, ऐसे करके, यानी 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 तक जाएगा यानी 5 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ठीक है, मैंने कंडीशन लगाए, फॉर लूप चलाया है, फिर मैं क्या है कि सेकंड मैंने क्या किया है कि मैंने दूसरा इंटीजर लिया था, जे लिया था, उस इंटीजर में मैंने फिर फॉर लूप लगाया है। उस फॉर लूप में मैंने क्या लगाया है, तो मैंने फॉर लूप लगाया है कि जो है कि जे जो है आपका यानी कि इंटीजर मैंने जो जे लिया है 1, ये क्या है आई को, यानी कि मैं आई को क्या है मैं कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। और इसमें भी मैंने कंडीशन लगाया है कि जो जे इंटीजर है वह क्या हो जाना चाहिए, लेस देन होगा किससे, आई से, जो आई का जो वैल्यू होगा उससे क्या होगा, ये लेस देन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर मैंने क्या किया, अगर एक कंडीशन फॉलो करता है तो ये क्या है आगे बढ़ेगा, यानी कि जे प्लस प्लस इंटीजर वो आगे बढ़ेगा। जब ये फॉर लूप हो जाएगा उसके बाद क्या है कि मैंने क्या किया, इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, मैंने कि ये क्या है कि अब ये प्रिंट करने के लिए तो क्या है कि जे यानी कि इसका जो स्टेटमेंट होगा और उसके साथ जो है कि ये इसका वैल्यू आएगा। फिर क्या है कि सिस्टम डॉट आउटपुट क्या है, सिस्टम डॉट आउटपुट क्या है, प्रिंट एलन यानी कि कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद क्या करेंगे कि वो क्लोज हो जाएगा। ये मैंने क्या किया है, जैसे मैं तो इसका जो है कि आउटपुट क्या होगा, तो इसका इस तरह से आउटपुट होगा कि जैसे क्या है कि आपका 1 होगा, फिर 1 2 होगा, आउटपुट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आउटपुट इस
क्या होगा, 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर 1 2 3 4 होगा, फिर 1 2 3 4 और 5 होगा। इस तरह से जो है कि क्या है, इसका जो है कि आउटपुट जो है कि आएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है और इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन, ये सारे को जो है कि मैं डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और इस तरह से हम लोग जो है वेरिएबल्स रूल्स को क्या है कि जाने। ठीक है, इस तरह से जो है वेरिएबल डेट मीन्स क्या होता है, वैल्यू चेंज। जैसे मैंने इंटीजर लिया आई इक्वल टू 1 लिया, आई जो है कि, तो आप ले सकते हैं आई का वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जुड़ते हैं। दैट्स ऑल और थैंक यू।